Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Atish, OP Baghela, Atul, Rahul, Gautam, Priyanka, Tanu, Pooja, Krishna, Sonam, Rahul, Rajiv, Kunal, Pawan, Mohan, Deepika, Varsha, Sanjoli, Parul, Nidhi, Shikha, Alpan, Sudeep, Aslam, Neeraj, Lalit, Brij Mohan, Tanya, Khushi, राहुल, पुष्पेंद्र, संजीव, अविरल, खुशी, राहुल, उत्कर, सौरभ, रविशंकर, नीरज, जयप्रकाश चंद्र, रोनित, अमित, अतीश, पूजा, पवन, मोहन, श्याम, ऋषु, ब्रजमोहन, राजकुमार, हरिओम, शरद, संतोष, सुपेंद्र, वर्टिका, राहुल, विशाल, मेघा, अरविंद, राकेश, रोनित, लोक, बंधु, प्रिया, संतोष, मोहम्मद, संजय, राजीव, ऋषु. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. हाँ जी, तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर. जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज का दिन है ना, नया दिन, नई शुरुआत. तो आज हम शुरू करेंगे बेटा सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर. ठीक है. और अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की बात करें, तो अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करते हैं बेटा, तो बाकी एग्जाम्स के लिए तो जो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब इजी चैप्टर है ना. हाँ जी. अगर हम अदर एग्जाम्स की बात करें, तो अदर एग्जाम्स के लिए बैंकिंग को छोड़कर जितने भी एग्जाम हैं, है ना, बैंकिंग को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है. ठीक है. अगर हम बैंकिंग की बात ना करें तो, ठीक है जी. हाँ, अगर हम बैंकिंग की बात ना करें तो सिटिंग अरेंजमेंट हमारे लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं एक्सेप्ट बैंकिंग, चाहे कोई भी पेपर हो बेटा, चाहे इवन यूपीएसआई भी क्यों ना हो. हालांकि यूपीएसआई बैंकिंग के पैटर्न को फॉलो करने लग गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यूपीएसआई को भी अदर एग्जाम्स की कैटेगरी में ही लेकर आऊंगा. ठीक है. चाहे एसएससी से रिलेटेड कोई हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपीएससी सी सेट का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो एक्स वाई जेड, उन एग्जाम्स में सीटिंग अरेंजमेंट के सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन बनते हैं, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. लेकिन अगर हम बैंकिंग की बात करें बेटा, तो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है ना, वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्यों? क्योंकि बैंकिंग में ना 10 से 15 क्वेश्चन 100% सीटिंग अरेंजमेंट से आते ही आते हैं. डेफिनेटली भाई, सीटिंग अरेंजमेंट से 10 से 15 क्वेश्चन 100% आने आने हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता. ठीक है. 100% 10 से 15 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के आते हैं बैंकिंग एग्जाम में. लेकिन किस तरीके से आते हैं? देखो, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा, 2 से 3 अरेंजमेंट होंगी. 2 से 3 अरेंजमेंट आती हैं, और एक अरेंजमेंट से पूरे 5 क्वेश्चन लिंक होते हैं, और 3 अरेंजमेंट आ गई तो 15 क्वेश्चन हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में बनते हैं. ठीक है. हाँ जी. लेकिन ये जो चैप्टर है ना, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक, यानी कि जीरो लेवल से शुरू करेंगे इस चैप्टर को, जीरो लेवल से, और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन हम करेंगे, यानी कि पीओ मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, पीओ मेंस लेवल के. तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरू करते हुए पीओ मेंस लेवल तक पहुंचेंगे इस चैप्टर में. और कम से कम सर, मैंने आपके वीओडी सेक्शन से बैंक की वीडियो देखी है, एंड प्री में मेरे 35 क्वेश्चन आते हैं, पर टाइम की वजह से 27-28 क्वेश्चन कर लेती हूँ. देखो बेटा, अगर आप 27-28 क्वेश्चन बैंकिंग में कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है. क्योंकि देखो, बैंकिंग एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप चाहकर भी 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. ठीक है. हाँ जी. बैंकिंग की जो कट ऑफ होती है बेटा, एसएससी सीजीएल की तरह इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती है. बैंकिंग की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, तो वहां चाहकर भी हम 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिलता है. देखो, हमें रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं, और 20 मिनट में हमें बैंकिंग के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, वो ऐसा नहीं कि 10 सेकंड वाला होता है. क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. अरे नहीं कराया जमलिंग तो करा देंगे भैया, राजीव क्यों परेशान हो रहे हो. हाँ जी. चलिए,
हिंदी में सीटिंग अरेंजमेंट को कहते हैं बैठने की व्यवस्था। हिंदी में इस चैप्टर का नाम क्या है? बैठने की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था, रैंक। ठीक है। हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट को कहते हैं बैठने की व्यवस्था। भाई सिंपल सी बात है, सीटिंग का मतलब बैठना, तो बैठने की व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट को कहते हैं। चलिए साहब, तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। देखो सीटिंग अरेंजमेंट में ना, सीटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग अलग है। अब ये मत सोचना कि सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में मैं आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा और वो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और सीधा आंसर आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में ना हमें प्रॉपर अप्रोच सीखनी है कि क्या अप्रोच हम यूज करें जिसके कारण हम अपनी अरेंजमेंट को बड़े प्यार से बना सकें। ठीक है, तो वो परफेक्ट अप्रोच हमें सीखनी है। ठीक है, जिस अप्रोच से हम अपने क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकें, तो वही अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस को बनाने के लिए दो अप्रोच हमारे काम आती हैं। पहली अप्रोच उसके लिए है जब क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लोज्ड फॉर्म से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन दो फॉर्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। पहला क्लोज्ड फॉर्म, दूसरा ओपन फॉर्म, है ना। ये दो फॉर्म एक के एग्जाम में बनती हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है बेटा क्लोज्ड फॉर्म से रिलेटेड। क्लोज्ड फॉर्म का मतलब है वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो, जो चारों तरफ से बंद हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, यानी कि वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद होती है उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फॉर्म। और जितने भी क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से सॉल्व होंगे, सेम पैटर्न से। ठीक है, चाहे कोई भी अरेंजमेंट क्यों ना हो। दूसरी होती है बेटा ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म मतलब जब पर्सन्स को हम बैठाते हैं रो में, रो यानी कि पंक्ति में बैठाते हैं फंक्शन को, पर्सन्स को पता है दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ होता है, तो कोई भी अरेंजमेंट एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो जो ओपन फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है वो डिफरेंट मेथड है। क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो डिफरेंट मेथड है। और ये दो मेथड हमें सीखने हैं इस चैप्टर में, है ना। ये दो मेथड हमें सीखने हैं इस चैप्टर में। ठीक है दोस्त, हाँ जी। चलिए, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं बेटा, वो शुरू करेंगे हम क्लोज्ड फॉर्म। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लोज्ड फॉर्म। हम सीखेंगे कि एग्जाम में जब क्लोज्ड फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। क्लोज्ड सर्किल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर हम क्लोज फॉर्म की बात करें तो क्लोज फॉर्म के अंदर भी तीन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन वो बनता है जितने भी लोग सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं सबका फेस सेंटर की तरफ हो, ऑल आर फेसिंग अप, ऑल आर फेसिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग सेंटर। पहली अरेंजमेंट तो ये है। जितने भी लोग बैठे हैं वृत्त के चारों ओर सबका फेस कहाँ हो, केंद्र की ओर हो। दूसरी अरेंजमेंट बनती है जितने भी लोग बैठे हैं वृत्त के चारों तरफ सबका फेस किधर हो, केंद्र से बाहर की तरफ हो। सबका फेस किधर हो, केंद्र से बाहर की तरफ हो। और तीसरी अरेंजमेंट होती है मिक्स्ड अरेंजमेंट। तीसरी अरेंजमेंट मिक्स्ड अरेंजमेंट होती है जिसमें कुछ लोगों का फेस केंद्र की ओर होगा और कुछ लोगों का फेस केंद्र से बाहर, कुछ का फेस केंद्र की तरफ, कुछ का फेस केंद्र से बाहर। ये मिक्स्ड अरेंजमेंट बनती है। तीसरी जो कल भी इतनी दिक्कत प्रॉब्लम फेस करी, आज भी हम वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
हाँ जी। जो 2 दिन से पता नहीं क्या होने लगा भाई। हाँ, ऐसा कैसे होगा। चलो, आपने जबकि वाईफाई भी दोबारा चेक करा लिया, मॉडेम भी चेंज करा दिया, नेटवर्क, बेटा एप्लीकेशन तो एकदम परफेक्ट है, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो एक सॉफ्टवेयर है, शायद उसमें दिक्कत हो सकती है, तो उसको भी हम अब क्लास के बाद दूसरा सॉफ्टवेयर लगवाएंगे। हाँ, अब तो सही हो गया, लेकिन बीच में फिर 10 मिनट बाद ब्रेकेज आ जाएगा, तो हम दोबारा से इसको सही करवाएंगे। अब क्लास तो कर लेते हैं, इसके बाद दोबारा से इसको इंस्टॉल करवाएंगे सॉफ्टवेयर को। तो उस रीजन की वजह से शायद हो सकता है कुछ इश्यू आ रहा हो, छोटा सा हल्की सी ब्रेकेज आ जाती है क्लास में। अब तो क्लास चल रही है बेटा परफेक्ट तरीके से। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया कि टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं क्लोज्ड फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी। पहला, व्हेन ऑल आर फेसिंग सेंटर, जब सब लोगों का फेस केंद्र की ओर है। दूसरा, व्हेन ऑल आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, जब सब लोगों का फेस केंद्र से बाहर है। तीसरा, व्हेन मिक्स्ड अरेंजमेंट, जब हमारी जो अरेंजमेंट होती है बेटा वो मिक्स्ड होती है, जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर में हो और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर हो। अच्छा, इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है, जो मेथड है, वो सेम है। चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का मेथड एकदम सेम है। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम किसी भी चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें, ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया भाई, ये कैसे बंद हो गया अपने आप। लगता है वास्तव में क्लास में हमारे कोई आ गया है, क्या बताएं। ऐसा कौन बच्चा है जिसने जिसने कल से ही लाइव क्लास अटेंड करना शुरू किया है और उससे पहले वो कभी लाइव। अरे यार, नेटवर्क भी गया, सिस्टम भी हमारा गया, ये क्या हो गया भाई। कौन ऐसा बच्चा है जिसने कल से ही हमारी लाइव क्लास अटेंड करना स्टार्ट किया है और उससे पहले वो लाइव क्लास अटेंड नहीं करता था। क्योंकि देखो, वही बच्चा है जिसके कारण से कल से ये प्रॉब्लम हो रही है। जिसके कारण से कल से ये प्रॉब्लम हो रही है और हम खुद बहुत फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो रहे हैं। कोई तो ऐसा स्टूडेंट है जिसने सारा मामला खराब कर दिया। देखो, आप लोगों की गलती नहीं है, ये कोई टेक्निकल ही इशू है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसमें आप लोगों का कोई भी फॉल्ट नहीं है, आप लोग टेंशन ना लें। आप लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। अब देखो, नेटवर्क सही आ गया तो हमारा सिस्टम ही चला गया, क्या बताएं यार, हद है। ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए भाई, कोई बात नहीं, फिर एक काम करते हैं। हाँ जी, ये सब सिस्टम दोबारा से चेंज करवाना पड़ेगा, पूरा स्टूडियो रिनोवेट कराना पड़ेगा। सारे सिस्टम चेंज कराएंगे, कैमरा चेंज कराएंगे, सारी चीजें दोबारा से नए सिरे से आएंगी कल से। सर, मैं नहा के नहीं आया इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ बेटा, तू नहा के नहीं आया इसलिए ऐसा हो रहा है, सही कहा। सर, आप कपिल शर्मा शो में गए थे इसलिए आपको नजर लग गई। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम कपिल शर्मा शो में गए थे इसलिए नजर लग गई। अरे, मैं तो नहा के आया हूँ भाई, मैं क्यों नहीं नहा के आया। हद है। चलिए, एक बार और कोशिश कर लेते हैं। अगर इस बार भी क्लास बंद होती है तो फिर भैया हम क्लास को ऑफ करेंगे और फिर सारा सिस्टम चेंज करा के कल ही मुलाकात करेंगे। ऐसे तो हम खुद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, है ना, चीजें बेहतर तरीके से नहीं हो पाएंगी। हाँ जी,
बोर्ड तो बेटा बोर्ड तो चेंज होगा, बोर्ड तो चेंज कराना ही है, बोर्ड आ भी गया है, बोर्ड भी चेंज होगा, सब चेंज होगा। हम्म। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। हाँ। हाँ, आपका भी रेफरेंस लगा देंगे कपिल शर्मा शो के लिए। चलिए। हम्म। तो भाई, मैंने आपसे कहा कि जो भी चैप्टर हम शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को, हाँ अकेले अकेले चले गए थे घूमने इसलिए नजर लग गई। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को अगर हमें जीरो लेवल से शुरू करना है ना, अगर हमें जीरो लेवल से शुरू करना है सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को, तो कुछ टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हमें पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको उन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता तो फिर आप सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। हालांकि है तो वो बिल्कुल बेसिक सी चीज, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि एक बार आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या आपको ये बातें पता है कि नहीं, है ना। चलिए। तो जैसे एक सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, एक सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें कुछ लोग बैठे हैं जिसका, और इस तरीके से बैठे हैं कि कुछ लोगों का फेस केंद्र की ओर है और कुछ लोगों का फेस केंद्र से बाहर है। इस तरीके से लोग बैठे हैं कि कुछ लोगों का फेस केंद्र की ओर है और कुछ लोगों का फेस केंद्र से बाहर है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। और टोटल 8 व्यक्ति बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये टोटल 8 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की ओर है, कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। ठीक। अब मेरे कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं आप लोगों से, आप उनके बारे में बताओ। क्या आपने इस वर्ड का नाम सुना है, इमीडिएट, इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर, ठीक है ना। निकट, जैसे एक वर्ड यूज होता है, बी के निकट सी है, सी के निकट डी है, डी के निकट ई है, ठीक है। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, क्या आपने नेक्स्ट टू वर्ड का नाम सुना है, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब अगला स्थान, नेक्स्ट टू का मतलब अगला स्थान, नेक्स्ट टू का मतलब अगला स्थान, कि बी के अगले स्थान पर सी है, सी के अगले स्थान पर डी है, डी के अगले स्थान पर ई है, ठीक है। हाँ जी। क्या आपने वर्ड का नाम सुना है इमीडिएट लेफ्ट, है ना, तुरंत बाईं ओर कौन है, तुरंत बाईं ओर कौन है ना। इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट, तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। अपोजिट, अपोजिट, ये सारे वर्ड्स बेटा अगर आपको नहीं पता तो इनको लिख जरूर लेना। अपोजिट का मतलब एक वर्ड यूज होता है विपरीत, बी के विपरीत सी है, सी के विपरीत डी है। फेसिंग, फेसिंग वर्ड यूज होता है सम्मुख, सम्मुख, है ना, बी इज फेसिंग सी, सी इज फेसिंग डी। हम तो परेशान हो गए भाई मेरे। चलो एक काम करते हैं, इन बेसिक बेसिक वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद क्लास हम आपकी कल से ही शुरू करेंगे। पहले इन बेसिक बेसिक वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं कि इन बेसिक वर्ड्स का मतलब क्या होता है। इमीडिएट नेबर, नेक्स्ट टू, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, इमीडिएट, अपोजिट, फेसिंग, है ना। पहले इन बेसिक वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास कल से ही शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी। हु, whom, who, whom, which, and, while, but, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। हम्म। बेटा नेट एकदम परफेक्ट है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, पता नहीं क्या दिक्कत है, ये टेक्निकल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम आखिर हो क्या रही है इस स्टूडियो में, ठीक है।
ये एक ही स्टूडियो में प्रॉब्लम हो रही है और पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, ये टेक्निकल भी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ जी, नेटवर्क एकदम सही है, कैमरा एकदम सही है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि अचानक से चलते चलते हमारा बोर्ड भी बंद हो गया। विंडोज एंड्रॉइड पर पढ़ाना पड़ रहा है हमें। ठीक है। रीबूट कर देंगे सिस्टम को। हाँ जी। अरे यार, क्लास तो परफेक्ट चल जाती है लेकिन चलते चलते फिर रुक जाती है जैसे ही हम पढ़ाना शुरू करते हैं। हम्म। जादू टोना हो गया है। हाँ जी। जूम पर करिए, अरे ये वाह। हम्म। तो ये जो वर्ड्स है बेटा, इन सारे सारे वर्ड्स को लिख लो, इन सारे के सारे वर्ड्स को लिख लो और देखो कि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता है कि नहीं। बताओ, जल्दी से बताओ। सारे के सारे वर्ड्स को लिख लो और बताओ, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। हाँ जी। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं है तो देखो बेसिक सी चीजें, आप लोगों को इन वर्ड्स के बारे में पता जरूर होगा क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। अब हम क्लास को आज यहीं ऑफ करते हैं और आप लोगों से दिल से माफी मांगते हैं। ठीक है। हाँ जी। क्लास को आज यहीं ऑफ कर देते हैं और सारा सिस्टम रीचेक कराते हैं दोबारा से। हद हो गई, ऐसे तो ना हम पढ़ा सकते हैं और ना आप पढ़ पाओगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी। और आपसे तहे दिल से हम माफी मांगते हैं कि पिछले कल भी आपको ये दिक्कत, है ना, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और आज भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करी। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब कल ही आपसे मुलाकात करेंगे, है ना, और उम्मीद करते हैं कि कल से बिल्कुल भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है। हाँ जी। चलिए भाई, शुक्रिया आप लोगों का, तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है। चलिए, हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि नजर लग जाती है सर। अरे यार, पता नहीं किसकी नजर लगी है, नजर तो लगी है, जब से मुंबई घूम के आए ये तब से ही नजर लगी है हमें, है ना। हाँ, तो काला टीका लगाना पड़ेगा सिस्टम को पूरे, तब सिस्टम ये सही चलेगा। अब देखो, जब मैं बातें कर रहा हूँ तो क्लास नहीं रुकेगी, एकदम परफेक्ट चलेगी, एकदम परफेक्ट। और जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा वहीं क्लास रुक जाएगी। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, है ना। संगीत हो जाए, हाँ हाँ, गाना बेटा, गाना भी सुनाने लगूंगा ना फिर तो सिस्टम, फिर तो क्लास बंद नहीं फिर तो सारी लेक्चर ही डिलीट हो जाएंगे अगर गाना सुनाना शुरू कर दिया तो मैंने। हाँ जी। हम्म। देखो, मैं कितनी भी बातें कर लूं आपसे, अब क्लास बंद नहीं हो रही, और जैसे ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा वैसे ही क्लास बंद हो जाएगी। पता नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नजर लगी है, मुझे लगता है नजर उतारवानी पड़ेगी सिस्टम की, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर क्लास रुकनी चाहिए तो अब भी रुकनी चाहिए, अब क्यों नहीं रुक रही क्लास, ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे यार। ये चक्कर है, नींबू मिर्च लटकाएंगे जरूर, जरूर नींबू मिर्च लटकाएंगे। चलिए। अरे यार, चलिए तो भाई, अब आप लोगों से कल ही मिलते हैं। अब ज्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करो, आप लोग पुराना रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो। ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। खाना खा लो, खाना नहीं खाया ब्रेकफास्ट कर लो, और लेकिन पढ़ जरूर लो आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।